टेलिंग डैम मौत का बांध, जहां हवा, पानी और जमीन सब बन गए दुश्मन। दम तोड़ती जमीन, हर सांस में जहर, हर खेत में तबाही। नीला जहर HCl की सजा, जहां पानी नहीं जहर बहता है। अंधा विकास, तरक्की की अंधी दौड़ में बर्बाद गांव। एक वक्त था जब ये गांव हरियाली से भरपूर थे। आज यहाँ धूल उड़ती है, खेत सूखे हैं और हवा में जहर है। ये कहानी है बालाघाट के उन गांवों की जहां HCl के केमिकल वाटर ने उम्मीदें छीनी। वलाजखंड की धरती पर एक समय हरियाली लहलाती थी, लेकिन अब गांवों की किस्मत HCl के केमिकल युक्त पानी ने बदल दी है। छिंदी डोला और बोरखेरा के खेतों में अब अनाज नहीं, चिंता उठती है। जानवर बीमार हो रहे हैं और टेलिंग डैम से उड़ता जहरीला धूल गांव वालों की सांसों में जहर घोल रहा है। आंखों में जलन, चर्म रोग और अब तो जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। HCl ने पंप हाउस बनाकर समाधान का दावा जरूर किया, लेकिन गांव वालों की हालत आज भी वैसी ही है। हर दिन एक नई तकलीफ, हर मौसम में पुराना जहर। अब ये गांव आंदोलन की राह पर हैं, क्योंकि जब बात जमीन, फसल और जीवन की हो तो चुप रहना भी एक जुर्म बन जाता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए साइमन नाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धीरज सिंह मरकाम। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बोरखड़ा। ये बताइए, क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में तो बहुत बड़े बड़े समस्या है जी। यहाँ मलाजखंड कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान ताम्री परियोजना की वजह से हमारी पूरे जमीन बर्बाद है। पूरा हमारी जनता ही बर्बाद हो गए हैं। हमारे बाल बच्चे, पूरे परिवार रोड पे आ गए हैं। हमारी जमीन में पूरा अनाज होता नहीं, आधा फसल होता नहीं। पूरी जमीन तो हमारी बर्बाद है, तो हम तो रोड में आएंगे ना। हमारी बाल बच्चा आगे भौं से बढ़ नहीं सकते ना। हमारे कोई यहाँ नहीं है। हमारे जो कह रहे थे कि हम मलाजखंड लिमिटेड आपके बच्चे के लिए हम लोग स्कूल सीधा जाएंगे, वो भी नहीं दिया। गोद पुत्र लेंगे क्या है, तो हमारे गांव का छोड़ के कहाँ पड़ रहा पानी, और भतना को गोद पुत्र ले चुका है। कौन सा पानी आता है? डैम से कौन सा पानी आता है? डैम से, तेलिन डैम से आता है, केमिकल पानी आता है। वो तो साल भर के अंदर में लोहा पूरा गल जाता है। आज उनकी मशीन अगर साल भर रहती है तो पूरा एक साल के अंदर में अच्छा लोहा पूरा गला देता है। हम तो यहाँ तो इतना परेशान है, तो हद से ज्यादा कि हमारे पूरे पीने के लायक पानी नहीं है। पूरे आज सीपेज पूरे हेडपम्प लेके कुआं तक के लेके बोर तक के पूरा केमिकल पानी, 50 फीट नीचे से पानी पूरा केमिकल हो गया है। क्या क्या समस्या हो रही है केमिकल वाले पानी से? बहुत समस्या है जी। हमारे पास क्या है कि एक तो पेट में प्रभाव पड़ रहा है, जलन होता है पेट में। दूसरी बात, गैस उड़ाने के बाद में हमारी आंखों में कमजोर आ रही है। तीसरी बात, हमारी जानवर पीने से उनकी भी शरीर में फोड़ा फोड़ा होता है। हमारे पास कोई इलाज कराने का कोई चारा नहीं है। अब हम तो कई बार कंप्लेन कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान ताम्री परियोजना में दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होता। दूसरी बात है कि हमारी जमीन लद्दाख में हमको ले लो करके हम लोग बहुत लड़ाई किए, लेकिन हमारे कोई सुनता नहीं। ज़्यादा में हमारे ऊपर हम लोग हड़ताल किए 2008 में। 2008 में तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया कि उन्हीं लोग हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा से हमको अंदर कर दिए। 7 साल मेरे को पेशी भी लड़वा दिए जी। श्री धीरज सिंह मरकाम, ग्राम बोरखड़ा। क्या दिक्कत होती है आपको? रेत बहुत उड़ाती है और खाना में भी उड़ जाती है धूल। बिस्तर भाड़ा पूरा कवेली छेद के रेत उड़ जाता है घर के अंदर। अच्छा, केमिकल वाला पानी भी खेतों में आता है ऐसा बता रहे हैं? केमिकल वाले पानी भी खेत में आता है, धान को बहुत नुकसान करता है, पूरा उखड़ जाता है धान। और प्रबंधन से आपने मुआवजे की मांग नहीं की इसके पहले? करे थे लेकिन नहीं दे पाए। 1 साल दिए, उसके बाद बंद कर दिए। गांव वालों को कोई नौकरी वगैरह भी दिए? नहीं दिए, कैजुअल में रखे हैं बाकी सब लोग, और बाकी सब खाली घूम रहे हैं नौजवान बच्चे। जा के देखते हैं पर लेते नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ पे जहरीले पानी से ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है। कुछ मेडिकल कैंप वगैरह यहाँ लगाता है क्या इससे प्रबंधन? इससे लगाता है सर कि CSR के तहत, यानी हफ्ते में, यानी शनिवार में, महीने में 1 यानी 2 बार लगाता है।
फायदा मिल पा रहा है उससे कुछ फायदा मिल रहा है? दवाई दर्द वर्द का, खांसी सर्दी बुखार है, उसी का दवाई देते हैं, बस हो गया। अच्छा, जैसे बता रहे कोई ग्रामीण स्किन की समस्या हो रही है, चर्म रोग हो हाँ रहा होता है सर, वो जो क्या है ना, problem- टेलिंग डैम से जब रेत उठता है ना तो घात खुजली बहुत होता है। उसका इलाज नहीं करता है इससे? बस वही लिख के देते हैं दवाई खुजली आराम उजली होता का। नहीं सर इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब लगाने से रोज यानी कितनी परेशानी और कुछ सुनने वाला है क्या? सुनने वाला तो कोई नहीं है ना, सरकार भी सुन नहीं रहा है। ऐसे ही यानी पूरा गांव को ऐसे ही छोड़ दिए, पूरा पंचायत यानी सरकार यानी 9 साल तक कोई शासन की योजना तक नहीं मिली इस गांव में। पूरा भी देखो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं आया है, पूरा छानी से ऐसे ही पूरा पंचायत ही वैसे ही है ना, पूरे पंचायत में आज तक शौचालय भी नहीं बने। तो हमारे मांग था कि CSR के जो फंड है वो इस गांव में अगर विकास करते तो बहुत ही गांव डेवलपमेंट हो जाते। इसलिए जब गोद लिया तो इसका विकास करना चाहिए।